नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए यूके पीएससी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग अपर पीसीएस मेंस एग्जाम। तो देखिए आयोग ने स्पष्ट कर दिया है जो आपका अपर पीसीएस का एग्जाम है वो 2 से लेकर 5 फरवरी तक आपके दो जो सेंटर बनाए गए हैं हरिद्वार और हल्द्वानी, तो यहाँ पर आयोजित होगा। और यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पे शेड्यूल दे दिया है आयोग ने, 2, 3, 4, 5 यानी कि 4 दिवसों में आपके 8 पेपर इसमें कराए जाएंगे। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जो सिलेबस चेंज किया गया है, पैटर्न चेंज किया गया है, उसके आधार पर मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस बार देखना होगा कि पेपर कैसे बनते हैं और आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी इस परीक्षा के जो एडमिट कार्ड है वो आपके 17 जनवरी से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि शुक्रवार से आयोग की वेबसाइट पे जाके आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर आयोग विचार नहीं करेगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि अब आपका एग्जाम सेंटर नहीं बदल सकता। जो एग्जाम सेंटर आपको अलॉट हो जाएगा एडमिट कार्ड में वहीं पे आपको जाना है। उसके अलावा जो हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, अगर उनको यहाँ पर लेखक चाहिए, श्रुत लेखक चाहिए, तो उसके लिए आप 21 जनवरी 2025 तक आयोग के कार्यालय में डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आप अपनी डिटेल्स को उपलब्ध करा दीजिएगा। ठीक है, बाकी भैया ये है पूरा लेखा जोखा, यानी कि अपर पीसीएस जो एग्जाम है आपका वो आपका 2 से लेकर 5 फरवरी तक निर्धारित हो चुका है। और जो भी अपर पीसीएस का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी को मैं बोलूंगा हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। बाकी यार कुछ अपनी टिप्स देना चाहूंगा इस अपर पीसीएस मेंस एग्जाम के लिए। देखिए जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों, मैं वो आपको साझा करना चाहता हूँ। देखिए 2016 जो पीसीएस था, 2016 पीसीएस में हमारे बहुत से मित्रों का सिलेक्शन हुआ और उनमें उन्हीं मित्रों का सिलेक्शन हुआ था जिनकी लेखन कला प्रवीण थी। यानी कि लेखन कला कहने का मतलब राइटिंग स्किल्स अच्छी थी। हालांकि वो पढ़ने में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट थे, बट मैक्सिमम उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था। और वहीं 2021 वाले पीसीएस की भी मैं बात करूं भाई, इसमें भी सिलेक्शन इन्हीं बंदों का हुआ था जिनकी राइटिंग स्किल अच्छी थी। यानी कि आप ध्यान से समझिए दोस्तों, जो भी आपका लिखित परीक्षा वाला एग्जाम होता है वो आपका अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, इवन आपका समीक्षा अधिकारी में आपका पेपर होता है। ठीक है, जो मेंस का राइटिंग वाला पेपर है। ठीक है, मतलब मेंस में आपका एक पेपर हो, दो पेपर हो, राइटिंग वाला अगर कोई भी पेपर है उसमें आपका जो तय समय है, तय समय के अंतर्गत एक्यूरेट आंसर, वो भी आपका थोड़ा आपको उसमें क्या करना है, अपना विश्लेषण भी लगाना है। और उसके साथ साथ आपको रेलेवेंट आंसर हमेशा लिखना है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो आपने मनगढ़ंत कहानी लिख दी, तो इससे सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है भैया, जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो उनका सिलेक्शन तो होना ही है, जो लंबे समय से तैयारी में है। नया पैटर्न चेंज हुआ है आपका, उससे कोई मतलब नहीं है। सिलेबस आपका जो आपने पूर्व परीक्षाओं के लिए पढ़ा था वही लगभग सिलेबस है। ठीक है, थोड़ा पैटर्न में चेंज आया, उससे कोई आपको यहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला है। बाकी देखिए मैं तो ये मानता हूँ दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की, ये देखिए राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम है ये। ठीक है, मेरे हिसाब से ये राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम है। और इस एग्ज़ाम के लिए हर किसी का सपना होता है कि राज्य में मैं पीसीएस अधिकारी बनूं। और कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हमारे पास इससे रिलेवेंट जो है सिलेबस हमारे पास होता है। इसके अलावा जो हमारी इतने लंबे समय की प्रैक्टिस है, ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा अपना आत्म विवेक होता है, अपनी सोचने की क्षमता होती है, इससे हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बशर्ते उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको वर्क हार्ड करना पड़ता है, लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, उसके साथ साथ आपको पेशेंस बना के रखना पड़ता है, और उसके साथ साथ एक अच्छा उत्तर लिखने की कला भी आपके अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ें आपकी डेवलप हो गई तो जो आंसर लिखने, प्रश्न बनने, किताबों से ही तो बनने हैं। इसके अलावा करंट सिनेरियो के जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें भी आपकी पकड़ है तो आप अच्छा खासा लिख लेंगे। और आपकी लिखावट ही आपके सिलेक्शन के लिए एग्जामिनर को यहाँ पे बाधित करती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मतलब बाधित का मतलब पकड़ती है। अगर आपने ऑर्डिनरी आंसर लिखा है, मान लीजिए किताब में जैसा है उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आपका एग्जामिनर समझ जाता है कि आप उस लेवल से सोचने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप नॉर्मल व्यक्ति हैं जिसने किताब में जैसा पढ़ा है वही छाप दिया। ठीक है, तो थोड़ा कोशिश आपको करना है दोस्तों, ऑर्डिनरी आंसर जो राइटिंग है उसको नहीं करना है, उससे बचना है आपको। थोड़ा अपना ना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आंसर को और ज़्यादा रोचक बनाना है आपने, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि यस वास्तव में इस बंदे में वो क्वालिटी है जो एक पीसीएस ऑफिसर डिजर्व करता है। बाकी भैया इसमें भाई मेन राइटिंग का ही खेल है, मैं पहले बता रहा हूँ। और आप कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 घंटे में इन पेपरों को हल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बाकी यार इस एग्जाम में देखिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोशिश करें दोस्तों कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। ठीक है,
कोशिश करें प्रश्न छूटे ना, ठीक है, प्रश्न छूटे ना। अब ऐसा भी नहीं कि हर प्रश्न का आप कुछ भी मनगढ़ंत आंसर लिख दें, ऐसा भी नहीं करना है आपने। बिल्कुल भी आपको इरिलेवेंट जो आंसर होता है, इरिलीवेंट आंसर नहीं लिखना है, केवल रिलेवेंट आंसर आपको लिखना है, ठीक है, इससे आपको बचना है। दूसरा देखिए, जब भी आप कोई आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें शब्दों की पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब होता है आपका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने ऊपर 2-3 लाइनों में कुछ शब्द लिख दिए, फिर और अगले 2-3 लाइनों में वही आप रिपीट कर रहे हो, तो एग्जामिनर समझ जाता है भैया ये तो बस ढाक के 3 पात है, खाली क्या करना, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर देखिए वो आगे को बढ़ जाएगा, वो पढ़ेगा ही नहीं आपका आंसर, वो समझ जाएगा कि दिस इज अ ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब बिल्कुल ये ऑर्डिनरी आदमी है, इसका आंसर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता चुका हूं, आप कोई भी उत्तर लिखते हो, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन बन गया उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन पे कोई क्वेश्चन आ गया आपका कि उत्तराखंड ने आपदा प्रबंधन के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं विगत वर्षों में, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, आपने किताब में जो पढ़ा था वही टाप दिया, उत्तराखंड सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से मॉडल अपनाया है, ऐसा ऐसा हुआ है, ये वो सो हुआ है, तो भाई उससे आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आपको इसमें अपना भी एफर्ट डालना पड़ेगा और कुछ चीज़ें इसमें आप अपनी भी ऐड कर सकते हो। मैं एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जिस भी क्वेश्चन का आंसर राइटिंग आप कर रहे हो, आप अपने हिसाब से कुछ रिलेवेंट चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी आंसर राइटिंग और ज़्यादा रोचक हो जाए। और जब भी कोई इंटरेस्टेड मतलब चीज़ लिखी जाती है ना, मान लीजिए मैं ही एग्जामिनर हूँ यार, आपके आंसर में अगर पढ़ रहा हूँ, उनको चेक कर रहा हूँ, तो मैं केवल उसी को पढ़ूंगा जिस आंसर में दम होगा। दम होने का मतलब ये है कि जो मैंने पहले ना पढ़ा हो या जिसमें मुझे कुछ नई चीज़ लग रही हो, तो उसको स्वाभाविक है अच्छे नंबर मिलेंगे भैया। तो यहाँ पर देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड सरकार के उपायों में आप देख सकते हैं कि जैसे आपने आपदा प्रबंधन का जो मॉडल है किस देश से लिया है, उसके तहत क्या क्या चीज़ें की गई हैं, आपदाओं का क्या इसमें क्रम रहता है, कैसे उनको हैंडल करने के लिए कोर्स बनाए गए हैं, क्या चीज़ें हैं, तो आपको इसमें बहुत सी चीज़ों का उपयोग करके बहुत ही रोचक आंसर बनाना है। और जैसे आप फ्लो चार्ट का इसमें उपयोग कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का उपयोग आप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। फ्लो चार्ट से ना आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। और दूसरा क्या होता है कि आपका जो आंसर राइटिंग स्किल है, वो भी अगर एग्जामिनर तगड़ा आ गया तो समझ जाता है कि बंदे में दम है। आपने यहाँ पे कुछ लिखा, उसको कनेक्ट यहाँ पे किया, उसको इससे कनेक्ट किया, उसको नीचे आपने कनेक्ट किया, तो इस टाइप से अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके अलावा जो भी आपके ऐसे पेपर होते हैं जहाँ पे कुछ कोर्स ज़रूरी होते हैं, तो वहाँ पे कोर्स देना ज़रूरी है, आप कोर्स दीजिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। उसके अलावा देखिए, हिंदी में तो मैं बोलूँगा नहीं, हिंदी में तो पूरा व्याकरणिक आपका पोर्शन आना है, तो उसमें जिसने जितनी मेहनत की है उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। और बाकी जो अन्य पेपर हैं उनमें दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप जो ऑर्डिनरी आंसर है उसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से विश्लेषण करके अच्छा लिख पाएँ, ठीक है। और इसके अलावा रिपीटेशन ना करें, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ ना लिखें जो उस प्रश्न से संबंधित नहीं है, यानी कि केवल रिलेवेंट आंसर पर ही फोकस करें। और इतनी चीज़ें आप करेंगे और कोशिश करें कि हर प्रश्न को आप सॉल्व कर पाए, कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए, ठीक है। इतनी चीज़ें करके देखो, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। लोअर पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट सभी अभ्यर्थियों को जो भी पीसीएस मेंस की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं। जय हिंद, जय देवभूमि।